आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छे हिस्टोरियन की पहचान ये होती है कि वो अनबायस्ड होकर हिस्ट्री में होने वाले वाकयात को एनालाइज करके सच्चे तरीके से अपने देखने और सुनने वालों के आगे रख दे, ताकि वो इसकी तहकीक को परखने के बाद अपनी कोई राय कायम कर सके। हम अपनी मराठा वीडियो सीरीज में लातादाद मुसलमान हीरोज के बारे में बात कर चुके हैं, मगर अगर हम मराठा तारीख की बड़ी लड़ाई जो कुंडाना के किले में लड़ी गई और इसमें लॉयन ऑफ द मराठा हिस्ट्री तानाजी मालसुरे का जिक्र ना करें तो ये नाइंसाफी होगी और फिर हमारे न्यूट्रल होने का तासुर जाता रहेगा। हमारी आज की वीडियो तानाजी मालसुरे और बैटल ऑफ सिनागढ़ के मुतालिक है। हमें इस वीडियो को तैयार करने और इसके लिए स्टडी करने की खातिर काफ़ी सख्त मेहनत करनी पड़ी है और हमने लातादाद रिसर्च पेपर्स के अलावा जो बुक्स को स्टडी किया है, इनके रेफरेंसेस हम यहाँ आपको बता देते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इन बुक्स के नाम ये हैं: तारीख हिंदुस्तान बाय मौलवी ज़काउल्लाह साहिब, शिवाजी एंड हिज टाइम्स बाय जदुनाथ सरकार जी, New Cambridge History of India by different authors, Masair Alamgiri by Muhammad Saki Mustaid Khan, Muntakhibul Abwab by Khafi Khan। इन तमाम किताबों में हैरत अंगेज तौर पर बैटल ऑफ कुंडाना का थोड़ा जिक्र हमें मिलता है और तानाजी मालसुरे के मुतालिक भी मालूमात बहुत कम है। सन 1667 के आते आते शिवाजी और औरंगजेब के दरमियान सुलह हो गई थी और लग रहा था कि यह मामला अब सुकून और अमन के साथ तय हो जाएगा। मगर शिवाजी को जब दरबार में तलब करके इसको दरबारियों में पीछे खड़ा किया गया तो इसलिए इसने अपनी इंसल्ट फील करी थी और फिर चक्कर का बहाना बनाकर बेहोश होकर गिर पड़ा था। ये देखकर औरंगजेब ने उसे कुमार सिंह की हवेली में बतौर मेहमान भिजवा दिया था ताकि इसकी खातिर मदारात की जा सके। मगर जल्द ही शिवाजी को भी एहसास हुआ कि उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया है। अब उन्होंने वहां से भाग जाने के लिए एस्केप प्लान बनाया और वहां मौजूद गार्ड्स को रिश्वत देकर वहां से राह फरार इख्तियार करी। शिवाजी ने थोड़ी दूर जाकर मथुरा की एक मराठा ब्राह्मण फैमिली के यहाँ पनाह हासिल की और फिर जोगी का भेष बदलकर अपने बेटे संभाजी के पास जा पहुंचे, जो इस वक्त रायगढ़ में मुकीम था। औरंगजेब को यह देखकर बहुत गुस्सा और अफसोस हुआ, मगर चूंकि इस वक्त यूसुफजई पश्तूनों की जबरदस्त बगावत स्वात के इलाके में फैली हुई थी, इसलिए बादशाह को शिवाजी की तरफ तवज्जो करने की फुर्सत नहीं मिली और यही वो वक्त था जब शिवाजी को तानाजी मालसुरे जैसा बहादुर और सच्चे दोस्त का साथ हासिल था। तानाजी मालसुरे का ताल्लुक कोली फैमिली से था। कोली बुनियादी तौर पर गुजरात के राजपूत समझे जाते हैं और चूंकि शिवाजी का ताल्लुक भी राजपूतों से ही जोड़ा जाता था, इसलिए तानाजी मालसुरे अपनी सिंपथीज शिवाजी के साथ रखते थे। इन कोली सिपाहियों की एक बड़ी तादाद तानाजी मालसुरे के साथ थी और ये लोग किलों की दीवारों पर सीढ़ियां लगाकर चढ़ जाने में बड़ी महारत रखते थे। मौलवी ज़काउल्लाह साहब ने अपनी किताब तारीख हिंदुस्तान की 8वीं जिल्द में जंग कोंडाना या जंग संगढ़ का जिक्र किया है, जो बहुत ही दिलचस्प है और जो हाल में रिलीज होने वाली फिल्म तानाजी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस तमाम अरसे में शिवाजी ने गोलकोंडा के कुतुब शाही हुक्मरान अब्दुल्ला कुतुबुल मुल्क से बहुत अच्छे ताल्लुकात उस्तवार कर लिए थे। शिवाजी मेकिंग ऑफ कासल्स एंड फोर्ट्स में एक्सपर्ट था, इसलिए अब्दुल्ला ने इसे इजाजत दी कि वो कुछ किलों पर कब्जा करके इनकी अपग्रेडिंग शुरू कर दे और साथ ही साथ अपने सिपाही भी दे दिए। इस तरह से उन्होंने किला रायगढ़ और राजगढ़ को मजबूत बनाकर अपना मस्कन बना लिया था। उन्होंने इन किलों पर तोपें भी नस्ब कर दी थी और रास्तों को भी बंद कर दिया था ताकि ऊपर कोई ना आ सके। अलगर्ज ये कि औरंगजेब की भी भरपूर कोशिश थी कि किसी न किसी तरह शिवाजी को राम कर लिया जाए और सुलह पर आमादा कर लिया जाए, मगर उसी जमाने में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे सुलह के रास्ते बंद हो गए। शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी की जागीर में से करीबन 1 लाख रुपए अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की मद में खर्च किए थे, मगर मुगल टैक्स कलेक्टरों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने इस पैसे की वापसी का मुतालबा किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि कुंडाना का किला और पोरिंदर का किला बादशाह औरंगजेब के पास रहेगा। इन तमाम बातों से सुलह का इम्कान खत्म हो गया और लड़ाई की नौबत आ गई। शिवाजी ने अब तानाजी मालसुरे
और इनके कोली सोल्जर्स को कहा कि वो किला संगढ़ को फतह करने में इनकी मदद करें। संगढ़ का किला पूना के पास था और औरंगजेब और शिवाजी दोनों इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की इंपॉर्टेंस को समझते थे। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि इस किले की हिफाजत के लिए राजपूत सरदार और राजपूतों की एक बड़ी जमात वहां बादशाह की तरफ से मुतय्यन थी और करीबन एक भी मुसलमान सिपाही इस किले की हिफाजत पर मामून नहीं था, जैसा कि तानाजी फिल्म में दिखाया गया है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सारा इंतजाम बादशाह के करीबी दोस्त राजा जय सिंह ने करवाया था और औरंगजेब की भरपूर कोशिश थी कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम लड़ाई में कोई भी ना बदल सके। राजपूतों के सरदार का नाम उदयभान राठौर था, जो एक इंतहाई बहादुर और आला अफसर था। इसका मिलिट्री एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा था और वो राजपूतों की तरफ से कई लड़ाइयों में हिस्सा भी ले चुका था। इधर तानाजी मालसुरे भी अपने आदमियों को जमा करने में मसरूफ थे। मराठा चूंकि नाइट रेड्स करने में माहिर थे, इसलिए तानाजी ने तकरीबन 1000 सिपाहियों पर मुश्तमिल मावले इन्फेंट्री को इकट्ठा किया और 4 फरवरी सन 1670 को नाइट रेड का प्रोग्राम बनाया। ये लोग अपने साथ रस्सियों से बनी हुई सीढ़ियों को लेकर किले के ऊपर चढ़ने की कोशिश करना शुरू हो गए और किले की दीवारों पर मौजूद गार्ड्स को उन्होंने मार गिराया। इस रात पहले ही मराठों ने अपनी चालाकी से किले में मौजूद बहादुर राजपूत सिपाहियों को ओपियम यानी अफ्यून खिला दी थी, जिसकी वजह से उनको नशा तारी हो गया था। खैर थोड़ी देर में पहरेदारों को इत्तला हो गई और उन्होंने किले में मौजूद घंटियां बजाना शुरू कर दी, जिससे राजपूत सिपाहियों को अपनी तलवारें संभालने और मुकाबला करने का मौका मिल गया। राजपूत बड़ी बहादुरी से लड़े और बकौल मौलवी जकल्ला साहिब उन्होंने मराठों के 1/3 यानी करीबन 300 सिपाहियों को मार गिराया, मगर मराठे भी बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे और उन्होंने 500 राजपूतों को हलाक कर दिया। अब तानाजी ने आगे बढ़कर ओदेवान को ड्वेल के लिए ललकारा और दोनों सिपह सालारों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। दोनों ने एक दूसरे को बिल आखिर इस ड्वेल में मार डाला और ये काफी देर तक मुकाबले के बाद ऐसा हुआ। तानाजी की ये बहादुरी मराठा तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। बिल आखिर किला संगढ़ को फतह करके वहां फतह की मशलें रोशन की गईं और राजगढ़ में मौजूद शिवाजी ने फतह की मशलें रोशन देखकर खुशी का इजहार किया। मगर जब तानाजी के मरने की खबर मिली तो उसने बड़े अफसोस का इजहार किया और कहा कि शेर मारा गया मगर इसका भट यानी डैन हाथ आया। शिवाजी की आदत ना थी कि वह ऐसे मौके पर किसी को इनाम देते, लेकिन इस नुमाया फतह की खुशी में हर कोली सिपाही को उन्होंने चांदी के कड़े अता किए और अफसरों को बहुत ज्यादा इनामात भी दिए गए। तानाजी के भाई सूर्याजी मालसुरे को किले का सरदार मुकर्रिर किया गया। इस किले का नाम बाद में तानाजी की मुनासबत से सेनागढ़ यानी शेर का गढ़ रखा गया। इस किले की फतह के बाद बहुत से किले फतह हुए, मगर जो मुकाबला कोंडाना के किले पर हुआ इसकी मिसाल देखने में नहीं मिलती। इस वीडियो के आखिर में हम तानाजी मालसुरे की बहादुरी का इतराफ करते हुए कहेंगे कि ऐसी बहादुरी की मिसालें मराठा हिस्ट्री में बहुत कम पढ़ने को मिलती हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज।